माई सेल्फ हसन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द टस्क ऑफ एलिफेंट इज एन इनॉर्मसली इनलार्ज। जो टस्क ऑफ एलिफेंट होते हैं, जो एलिफेंट होता है उसके बाहर की साइड में निकले हुए जो दांत होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं। वो किसका मॉडिफिकेशन है? वो मॉडिफिकेशन है अपर इंसीजर टीथ का, अपर इंसीजर टीथ का। नेक्स्ट है हमारा, स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। जो स्कर्वी रोग होता है वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? पहली बात, जो स्कर्वी रोग होता है उसमें होता क्या है, जो हमारे लिप्स होते हैं, लिप्स में क्या होता है, स्क्रैच पड़ जाते हैं और दरारें पड़ जाती हैं, जिससे क्या होता है, ब्लड आने लगता है। और ये जो स्कर्वी होता है ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट है, मेल एनाफिलीज मॉस्किटो फीड ऑन। ध्यान दीजिएगा, मेल, फीमेल नहीं, मेल। जो मेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है वो किस पर फीड करता है? वो फीड करता है नेक्टर ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर होते हैं उसके नेक्टर पर। और जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है, जो फीमेल होता है, फीमेल होता है वो क्या करता है, ब्लड पर, वो ब्लड पर फीड करता है। नेक्स्ट है, ग्रोथ ऑफ द बेबी इन द यूट्रस इज फाउंड यूजिंग। जो ग्रोथ ऑफ बेबी है यूट्रस के अंदर, वो किसकी हेल्प से हम पता लगाते हैं? वो पता लगाते हैं हम अल्ट्रासाउंड की हेल्प से, अल्ट्रासाउंड की हेल्प से। वैसे भी आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनका अक्सर अल्ट्रासाउंड होता रहता है, हर 3 मंथ पे अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जिससे क्या है, जो बेबी की ग्रोथ कैसी हो रही है उसका पता लगाया जा सके। नेक्स्ट है, बिसाइड्स ईयर ऑसिकल्स द कैविटी ऑफ मिडिल ईयर इन ह्यूमंस कंटेन। मतलब जो मिडल ईयर की कैविटी है, ईयर ऑसिकल्स को छोड़कर उसमें क्या भरा होता है? तो उसमें भरी होती है ईयर, उसमें ईयर फील्ड होती है। और ये जो एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ, ऊटोकोनिया, ये सब पता कहाँ होते हैं? ये होते हैं इनर लिम्ब में, सॉरी इनर ईयर में, ये इनर ईयर में होते हैं, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ, ओटोकोनिया। नेक्स्ट है हमारा, द परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट इन द ह्यूमन बॉडी प्लाज्मा नॉर्मली वेरीज फ्रॉम। जो ह्यूमन बॉडी है उसकी प्लाज्मा में कितने परसेंट तक वाटर होता है? तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जो होता है वाटर 91 टू 92%, 91 टू 92%। नेक्स्ट है, सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट इन। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 12th क्लास की, सॉरी 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका क्वेश्चन है। और सोडियम पोटेशियम पंप जो ऑपरेट होता है वो ऑपरेट होता है नर्व इम्पल्स में, नर्व इम्पल्स में या नर्व कॉन्ट्रैक्शन में। नेक्स्ट है, द एलिमेंट विच इज रिच इन मोस्ट लीफी वेजिटेबल। मोस्ट ऑफ द लीफी वेजिटेबल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? वो होता है आयरन। जो आयरन होता है वो लीफी वेजिटेबल का पाया जाता है, लीफी वेजिटेबल उसका सोर्स होते हैं। नेक्स्ट है, पोलियो इज कॉज्ड बाई। जो पोलियो डिजीज़ होती है वो किस से होती है? वो होती है एक वायरस से, वो वायरस से होने वाली डिजीज़ है। नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ पेसमेकर इज। जो पेसमेकर होता है उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन होता है इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट, इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट। तो क्या होता है, जैसे हमारा ये किसी पर्सन का हार्ट है, अच्छा नहीं बना हार्ट, कुछ इस टाइप से हार्ट होता है। ये हमारा राइट एट्रियम होता है और ये होता है लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर होता है क्या, होता है ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड होता है जो क्या करता है, इम्पल्स को जनरेट करता है। अगर ये ऐसे नोड खराब हो जाए तो क्या करते हैं, हम पेसमेकर लगाते हैं, जो क्या करता है, जितना ऐसे नोड इम्पल्स को जनरेट करता था इतना ही पेसमेकर जनरेट करता है इम्पल्स को। तो क्या करता है, हार्ट बीट को जनरेट करता है एक तरीके से, जिससे हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट है, द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इज। जो गार्बेज होता है उसको डिस्पोजल करने का सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? वो है लैंड फिलिंग, लैंड फिलिंग। नेक्स्ट है, इन स्कॉर्पियन पॉइजन इज प्रेजेंट इन दी। जो स्कॉर्पियन होता है उसमें जो पॉइजन होता है वो कहाँ होता है? तो वो होता है उसकी स्टिंग में, उसकी स्टिंग में पॉइजन पाया जाता है। नेक्स्ट है, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन मैन आर। तो वो होती है 206, 206। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स ऑन एन एवरेज इन एन एडल्ट ह्यूमन इन द रेंज ऑफ। मतलब जो हार्ट बीट होती हैं वो किस रेंज में होती हैं एडल्ट नॉर्मल पर्सन में? वो होती हैं 71 टू 75 बीट्स पर मिनट, 71 टू 75 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन दी एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें जो स्टार्च होता है उसके डाइजेशन का सबसे एंड प्रोडक्ट क्या होता है? वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, जो स्टार्च होता है उसके डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट होता है।
नंबर ऑफ आइस इन दी अर्थवर्म इज, जो अर्थवर्म होता है उसमें कितनी आइस पाई जाती हैं। आप ध्यान रखिएगा कि जो अर्थवर्म होता है उसमें आइस नहीं होती हैं, उसमें आइस नहीं होती हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन 4 नो आइस। नेक्स्ट है अकुपंक्चर इज, जो अकुपंक्चर है वो क्या है, वो होता है अ ट्रीटमेंट मेथड विद निडल, निडल से ट्रीटमेंट करने का मेथड, उसे कहते हैं अकुपंक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम वायरस हैव आरएनए बट नो डीएनए, दिस वुड इंडिकेट दैट, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें आरएनए होता है पर डीएनए नहीं होता है, ऐसे वायरस क्या इंडिकेट करते हैं। ऐसे वायरस का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है वो होता है रेट्रो वायरस, रेट्रो वायरस। और ये वायरस क्या करते हैं, ये कैंसर कॉज करते हैं, कैंसर को कॉज करने वाले वायरस होते हैं। तो इन वायरस में क्या होता है, ऐसे वायरस एक पीढ़ी से अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है दीज वायरस हैव नो हेरिटेबल इन्फॉर्मेशन, हेरिटेबल इन्फॉर्मेशन को ऐसे वायरस नहीं रखते हैं। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ ईयर कैविटीज इज एन एडाप्टेशन ऑफ, जो ईयर कैविटी होती है वो किस प्लांट का एडाप्टेशन है, डेजर्ट प्लांट, ट्रीज, वाटर प्लांट, मीजोफाइट। तो वो होता है वाटर प्लांट, वाटर प्लांट्स का एडाप्टेशन है। इससे क्या होता है, प्लांट का जो वेट होता है वो कम हो जाता है और वो फ्लोट करते रहते हैं वाटर पर फ्लोट करते रहते हैं। एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा इसका आता है इकॉर्निया, इकॉर्निया ये एनसीईआरटी में नाम दिया है इसीलिए बता दिया, इकॉर्निया इसे कहते हैं वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ इसका दूसरा नाम है। और जनरली इसे जो लैंग्वेज में कहते हैं, आम भाषा में कहते हैं इसे जलकुंभी, जलकुंभी। नेक्स्ट क्या है हमारा, अमीबियासिस इज कॉज्ड बाय, जो अमीबियासिस की बीमारी होती है वो किससे होती है, उससे क्या होता है, उससे होता है डिसेंट्री, डिसेंट्री। नेक्स्ट है नाइट्रोजन इज द इकोसिस्टम इज सर्कुलेटेड बाय, जो नाइट्रोजन होती है वो इकोसिस्टम में कैसे सर्कुलेट होती है, वो सर्कुलेट होती है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकते हैं प्रोटीन को बनाने के लिए, जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकते हैं, और नाइट्रोजन से क्या बनता है, प्रोटीन बनती है। अब क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करके, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, और प्लांट क्या होता है, बैक्टीरिया को फूड देता है। ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोसिस, क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक या सिम्बायोसिस रिलेशन। और ये किस में पाया जाता है, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनमें पाया जाता है, और वो होती हैं क्या, जैसे पी, मटर होती है हमारी, पल्स होती हैं, दालें होती हैं, उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी उसमें मतलब ऐसा कौन सा है जो नहीं होता है। ऑप्शन पहला है नेचुरल सिलेक्शन, हाँ नेचुरल सिलेक्शन होता है। स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, हाँ स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस होता है, जो ज़्यादा स्ट्रगल करेगा रहने के लिए वो सर्वाइव करेगा। सर्वाइवल ऑफ फिटनेस, जो फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव करेगा, हाँ ये डार्विन ने बताया था। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस की कोई भी बात डार्विन ने नहीं की थी, डार्विन ने कोई भी बात इनहेरिटेंस की नहीं की थी, तो ऑप्शन क्या है, डी ठीक हो गया, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, वो होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम। और एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ से, ये होता है सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट। जो सेरिबेलम होता है वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, और जो सेरिब्रम होता है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। नेक्स्ट है लीवर ऑयल ऑफ फिश इज रिच इन, जो लीवर ऑयल ऑफ फिश होता है वो किस में रिच होता है, वो रिच होता है विटामिन ए में, विटामिन ए में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी, ऐसा कौन सा है जो एनर्जी को प्रोवाइड नहीं कर सकता है, वो होता है विटामिन, विटामिन में कोई भी एनर्जी नहीं होती है, कोई भी कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती है। तो आज की हमारी वीडियो में ये 25 क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की और बहुत सारी वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू।